मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9th में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन कुछ किया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हमको दिखाना है कि जो एंगल ABD है, हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एंगल ABD, मतलब ये पूरा एंगल ABD, ये पूरा एंगल इक्वल होगा एंगल ACD के। एंगल ACD के ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, पहले हम जानते हैं वी नो दैट कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर AB AC के इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC है। अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल B ये एंगल C के इक्वल होगा। एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। क्यों होगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। इसी तरह से इन ट्रायंगल BDC में BD इक्वल टू CD है। BD इक्वल टू CD ये गिवन है। तो अगर BD CD के बराबर है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। मतलब कि देखो, अब इसको BC मानने में दिक्कत हो रहा है तो आप एक और काम करो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो। तो यहाँ पे लिख दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और यहाँ पे जब ABC है ये इसके इक्वल है तो 1 2 के इक्वल होगा। और जब ये लोगे एंगल BDC तो BD CD के इक्वल है तो 3 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये क्यों होगा भाई? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ये दूसरा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अब देखो बहुत आसानी से जब 1 और 3 जुटेगा तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ोगे तो 1 3 से ऐड होगा, तो 1 3 से ऐड होगा, 2 4 से ऐड होगा, तो ये पूरा हमारा ABD और ACD आ जाएगा। इसका मतलब आगे आने के लिए हमको इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो एडिंग 1 एंड 2, तो 1 2 को ऐड करोगे तो एंगल 1 एंगल 3 में ऐड होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो 1 और 3 मिलके एंगल ABD बन जाएगा। एंगल ABD और एंगल 2 और 4 मिलके एंगल ACD बन जाएगा, जो हमको लाना था। ACD बन जाएगा। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। आप नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। अब इसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। फिगर दिया है ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये इसके इक्वल है। ठीक है। अब BA को बढ़ाया जाता है D तक, BA को बढ़ाया जाता है D तक, और ऐसे बढ़ाया जाता है कि AD AB के इक्वल है। ऐसे बढ़ाया जाता है कि जो AD है वो AB के इक्वल है। आप देखो ये कह रहा था पहले AB जो है AC के इक्वल है, फिर AB AD के इक्वल है, फिर जो AB है वो AD के इक्वल है। तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गया है ना। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AD, तीनों इक्वल हो जाएगा। तो हमको प्रूफ करना है ना। टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है कि एंगल BCD ये एंगल राइट एंगल है। एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री।
अब देखो ये दोनों हैं, हम यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। ये गिवन है, गिवन था ABAC का इक्वल, इसलिए ये हो जाएगा। अब आप बताओ इन ट्रायंगल ABC, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। एंगल 2 और 4 मिलके एंगल BCD होगा। तो इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC है, AB AC के इक्वल है, इसीलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड अब आप लिखोगे। फिर इन ट्रायंगल ACD में, ठीक है, ACD में हमारा AC इक्वल टू AD है, AC AD के इक्वल है, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, या एंगल 4 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा। ये क्यों होगा? वही बात, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अब इस ट्रायंगल BCD में आ जाओ, इन ट्रायंगल BCD, तो BCD में एंगल A प्लस, मतलब एंगल A क्या, एंगल क्या लिखना है, किसी भी एक ट्रायंगल, मान लो कि ट्रायंगल है, तो ये तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। यहाँ से ये 2 भागों में है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 3, ये 2, 3 एक ही एंगल है C, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखो यहीं से सब होगा, एंगल 1 को रखो आप प्लस एंगल 1 की जगह पर 2 है ना, तो 1 की जगह पर 2 कर दो, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस, और एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, तो इसको एंगल 3 कर दो, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये थोड़ा सा समझने वाला है, यहाँ पे बहुत आसान भी है। अरे 1 2 के इक्वल है, तो 1 की जगह पे 2 रख दो, 2 के 2 ठीक है, 3 के 3 की जगह पे 3 ठीक है, और जो 4 है वो 3 के इक्वल है, तो एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 रख दो। अब देखो क्या हो गया, ये 2 एंगल 2 और प्लस 2 एंगल, ये 2 एंगल 2 हो गया और ये 2 एंगल 3 हो गया, इक्वल टू 180। 2 कामन कर लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। अब देखो एंगल 2 और एंगल 3 मिलकर क्या बन जाएगा, एंगल BCD जो हमको चाहिए। 2 प्लस 3 क्या है, एंगल BCD है ना। तो एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। 90 कैसे, यदि ये आएगा तो 180/2 होगा, 180/2 होगा। देखिए ध्यान से, इधर आएगा तो 180/2 होगा, या एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया प्रूफ आसानी से। इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ से पहले एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इरेज करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एंगल, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल A पे है। क्वेश्चन में कह रहा है A ले लो, इसको B ले लो, ये C ले लो। ABC कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल A पे है, और AB AC के इक्वल है। और क्या गिवन है, AB AC के इक्वल है, तो हमको एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। तो बहुत आसान सवाल है, ये राइट एंगल है तो 90 है, और ये हमारा जो AB है वो AC के इक्वल है। तो जब AB AC के इक्वल है तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। क्यों होगा आप जानते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अब ABC में तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा ना। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। अब देखो एंगल A तो 90 है, प्लस एंगल B, और एंगल BC बराबर है, तो यहाँ पे एंगल B कर सकते हो, इक्वल टू 180। तो ये 2 एंगल B हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल B, 2 एंगल B इक्वल टू 180। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -90। तो यहाँ से एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 90 गया 90, 90/2,
तो एंगल बी इक्वल टू 45 है ना। एंगल बी इक्वल टू 40, यहाँ आप समझ रहे हो कैसे एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो हमने रख दिया है। अब एंगल बी सी के इक्वल है, अब एंगल बी 45 आ गया, तो एंगल बी 45 हो गया, तो एंगल सी भी क्या होगा 45 होगा। एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ये भी 45 होगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, आसान था ना, आप इत्मीनान से देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 8, वो आप लोग करेंगे, उसको मैं हिंट से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 मैं सॉल्व नहीं करूँगा, उसको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि शो दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। हमको दिखाना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो बहुत आसान सवाल है, ABC हमको हर एंगल 60 दिखाना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड तो इक्वल होते हैं, तो जब आप बताओ, जब AB AC के इक्वल होगा, AB AC के इक्वल होगा, तो एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, है कि नहीं, क्यों होगा जानते हो। और उसके बाद जब AB BC के इक्वल होगा, जब AB BC के इक्वल होगा, AB BC के इक्वल होगा, तो एंगल C एंगल A के इक्वल होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C भी होगा, है कि नहीं। और उसके बाद तीनों का सम 180 भी होगा। एंगल A ये भी क्यों होगा, सब समझ रहे हो, ये साइड गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑल 3 साइड इक्वल होगा। तो जब 2 साइड इक्वल हो गया तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, ये साइड इक्वल हो गया तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। अब हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है 180। ठीक है, अब देखो B C के बराबर है, तो आप चाहो तो इसकी जगह पे एंगल B रख सकते हो। A B C के बराबर है, देखो B C के बराबर है, तो एंगल C के जगह पे मैंने B रख दिया, और B को मैंने B रखा, और A B C के बराबर है आप, तो यहाँ भी एंगल B रख सकते हो, इक्वल टू क्या है 180। ठीक है, तो 3 एंगल B इक्वल टू 180 आ गया, ठीक है ना, 3 एंगल B इक्वल टू 180 आ गया। तो यहाँ से एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/3 होगा, कट जाएगा 60, तो एंगल B क्या आ गया 60। अच्छा, B 60 हो गया, तो B की जगह पे C है, तो एंगल C भी 60 हो गया, है कि नहीं, और C A के बराबर है, तो ये भी 60 हो गया। तो मैंने समझा दिया है, आप लोग इसको कर लेंगे। कल से हम लोग आगे पढ़ेंगे सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अच्छा, एक और बात बता दें, वो जो सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमारा अगला टॉपिक है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हूँ। तो इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज 7.3 पे आएंगे, हम एक थ्योरम बताएंगे, और थ्योरम के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, 7.3 पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।